बाबा बैद्यनाथ धाम के देवघर स्टेशन से एक और नई ट्रेन का उद्घाटन होने जा रहा है आज। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की एक और पहल। आइए लिए चलते हैं आपको आज के इस उद्घाटन समारोह में और सुनते हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे इस पर क्या कहते हैं। ये क्या कर रहे हैं सर? टिकट काट रहे हैं, करने से निकालते हैं और ऐसे हम अच्छा, वेरी गुड। देवघर गोड्डा देवघर पैसेंजर स्पेशल, देवघर गोड्डा देवघर डेमू पैसेंजर स्पेशल। और आज इसी ट्रेन का इनॉग्रेशन होने वाला है 6 मार्च 2024। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं डीआरएम साहब बताऊं कि सही है कि 2014 में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस इलाके में रेल ने अपनी व्यवस्थाओं की झड़ी लगा दी। स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए भी काम किया है, नई रेल लाइन भी दी है। लेकिन जब 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस रेल लाइन का उद्घाटन किया मोहनपुर से हसदिया, जो कि देवघर तिरुपति रेलवे लाइन का हिस्सा है, तो आप समझें कि सचमुच का ये कृपा है इस क्षेत्र। जब मोदी जी बोलते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, तो गारंटी वही। सारे लोकसभा के नाम बदले, सभी के परिसीमन हुए, गोड्डा का भी परिसीमन हुआ। गोड्डा का मेजर परिसीमन 2000 में हुआ कि जो चकाई और मुरैया गोड्डा का पार्ट हुआ करता था वो बिहार में चला गया, और जो बांका लोकसभा का पार्ट ये देवघर हुआ करता था ये गोड्डा लोकसभा में है। लेकिन गोड्डा एक जिला मुख्यालय के तौर पर, सब डिविजनल मुख्यालय के तौर पर गोड्डा हमेशा गोड्डा रहा और गोड्डा से सांसद बनते रहे। लेकिन गोड्डा का रेल जो आज़ादी के बाद सबसे बड़ा विषय रहा, गई थी, अंग्रेज चले गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया था कि रेट ऑफ रिटर्न, जहां से कि प्रॉफिट होगा हम रेल वही देंगे। तो मैंने एक दिन भाषण देते हुए पार्लियामेंट में कहा कि अश्वनी वैष्णव जी, जिस राज्य से आप आते हैं, सांसद तो आप उड़ीसा से हैं, लेकिन राज्य आपका राजस्थान है। हम राजा महाराजा को खूब गाली देते हैं कि उन्होंने शोषण किया, उन्होंने अपने परिवार का देखा। लेकिन यदि अंग्रेजों की इस पॉलिसी के आधार पर रेल लाइन राजस्थान में बनता, ये रात 12 बजे का मैं भाषण कर रहा हूँ, रात 12 बजे मैं भाषण दे रहा था रेल बजट पर, तो कभी भी बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में कभी रेल आती ही नहीं, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न है ही नहीं। इसलिए राजा को आप जितना भी गाली दीजिए, राजा ने अपनी जनता के लिए पैसा खर्च करके रेल लाइन बनाया। वैसा ही रेल लाइन बनाया जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि पहला प्राइवेट रेल, जिसको कहते हैं प्राइवेट रेल लाइन, यदि कहीं बना तो उस देवघर में बना। देवघर के लोगों को ये प्राइड होना चाहिए कि जसीडीह से जो बैद्यनाथ धाम रेलवे लाइन है, ये प्राइवेट रेल लाइन 1880 में बनकर तैयार हुई, जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बनाया। इसके बाद ही राजा महाराजाओं ने अपने यहाँ रेल लाइन बनाना शुरू किया। मीना साहब राजस्थान के हैं, इसलिए वो ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि बात फैक्ट है। तो ये भाषण प्रधानमंत्री जी सुन रहे थे। मैं जैसे ही भाषण देके निकला तो किसी ने मुझे टोका था कि केवल अलग अलग बातें कहते रहते हैं माननीय प्रधान। जैसे मैं निकला, लगभग 12:15 बज रहा था रात,
तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया, कहा कि टोका क्या किसने था तुझे? तो मैंने बताया। दूसरे दिन अश्विनी वैष्णव जी का रेल बजट पर भाषण हुआ और उन्होंने शुरुआत ही मेरे से की कि 2 जानकारी के लिए मैं निशिकांत दुबे का कायल हूँ। एक जानकारी ये है कि 1853 में जो मुंबई थाने ट्रेन चली वो पहली रेल लाइन नहीं थी। पहली रेल लाइन हावड़ा में बनी और ये रेल को 1850 में चालू होना था, लेकिन जो उसका डब्बा आ रहा था, क्योंकि इंजन और डब्बा पहले विदेश से आता था, तो उसका जो डब्बा आ रहा था वो डब्बा समुद्र में गिर गया। इस कारण से मुंबई थाने का जो रेल है वो पहले चालू हो गया और ये रेल लाइन पहले बना। तो रेलवे ने एक इतिहास को बदला कि पहली ट्रेन मुंबई थाने थी, लेकिन पहला रेल लाइन जो है वो हावड़ा में बना, इस डिवीज़न में जहाँ आप काम करते हैं। तो माननीय रेल मंत्री ने कहा कि एक तो इतिहास के इन गलतियों को मैं सुधार रहा हूँ और दूसरा रेट ऑफ रिटर्न की जो पॉलिसी है उसके आधार पर अब रेल लाइन नहीं बनी। अब रेल लाइन रेट ऑफ रिटर्न के साथ साथ वैसे इलाकों के लिए भी बनेगा जो कि पिछड़े इलाके हैं, सुदूर इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, जहाँ की रेलवे को लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और उसके आधार पर आपको पता है कि गोड्डा से पीरपैंती पहली ऐसी रेल लाइन भी हाल फिलहाल के वर्षों में, मैं 2009 की बात इसलिए कर रहा था कि 2009 में ये रेल लाइन जब मैं एमपी बना इसलिए नहीं बन पा रहा था कि राज्य सरकार जो उस वक्त की यूपीए की सरकार थी, शिबू सोरेन जी की सरकार थी, उसने जो है पैसा देने के लिए गोड्डा रेल को मना कर दिया था। और ये कागज में है, यदि पत्रकार मित्रों को चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे लेके आया हूँ। AK बासु जो चीफ सेक्रेटरी थे उनका लेटर है 2007-08 का। लेकिन सौभाग्य मेरा बढ़िया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, अर्जुन मुंडा की सरकार थी, तो गोड्डा तक हसदिया से गोड्डा रेल लाइन सेक्शन। बाबूलाल मरांडी जी सांसद थे, उन्होंने कहा कि आपने सेंक्शन तो करा लिया, लेकिन इसका फायदा आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप इसको देवघर से नहीं जोड़िएगा और जब तक इसको पीरपैंती से नहीं जोड़िएगा। बीच में तो टापू हो गया गोड्डा। बाबूलाल मरांडी जी अटल बिहारी वाजपेयी के समय बड़ी तेजी से रेल बनाना चाहते थे, तो सभी राज्य जो है 50% पैसा दे रहे थे। झारखंड ही एक ऐसा राज्य था जो 67% पैसा दे रहा था। और झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जो रेलवे चलाता है, रेलवे के अधिकारी बैठे हुए हैं। यदि झारखंड किसी दिन डिसाइड कर ले कि हमको रेलवे को कोऑपरेट नहीं करना है, तो रेलवे उसी दिन धड़धड़ा के बंद हो जाए। 40% पैसा रेल को रेवेन्यू केवल और केवल झारखंड देता है। लेकिन झारखंड के साथ हमेशा रेलवे मोदी जी के आने के पहले हमेशा सौतेला व्यवहार करता रहा। या तो बंगाल के रेल मंत्री होते थे या बिहार के रेल मंत्री होते थे, तो वो बिना पैसा कौड़ी खर्चा किए हुए अपने यहाँ रेल लाइन बनाते थे, लेकिन झारखंड बेचारा अधूरा होता था, जो 2014 में मोदी जी के बाद ठीक हुआ। तो मैंने रेलवे के साथ लड़ाई लड़ी कि जब सब राज्य 50% पैसा देता है तो हम क्यों 67% पैसा देंगे। इस कारण से जो एक MOU था जिसमें कि दुमका से रामपुर हाट रेल लाइन बना, जिसमें हजारीबाग का रेल लाइन बना, जिसमें कि चतरा टोरी का रेल लाइन बना, जिसमें नामकुम का रेल लाइन बना, जो 6 रेल लाइन थी, उसमें मेरे लड़ाई करने के बाद ये फैसला हुआ कि जो अगला MOU होगा रेलवे साइन करेगी, उस MOU में 50% ही फाइनली उन 6 प्रोजेक्ट के लिए भी रेलवे को दिया जाएगा। तकरीबन उस वक्त मैंने हिसाब लगाया कि 3000 करोड़ रुपया रेलवे को बचा। मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि मैं गोड्डा का सांसद हूँ, गोड्डा के लोगों ने मुझे वोट दिया है, इस कारण से जो ये 3000 करोड़ रुपया आपका बचा, इस 3000 करोड़ में कम से कम 1500 करोड़, कम से कम 1500 करोड़ रुपया जो है वो हमारा है। मुख्यमंत्री मान गए और उन्होंने कहा कि बात सही कहते हैं, और उसी के आधार पर ये देवघर से पीरपैंती रेल लाइन सैंक्शन हुआ। उसके बाद आपको पता है कि हमारी सरकार ने वो कोल ब्लॉक के कारण, अलाइनमेंट के कारण इसके पैसा देना मना किया।
जो मैंने कहा कि रेट ऑफ रिटर्न की पॉलिसी बदली, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट सबसे पहले मुझे हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रेल लाइन सबसे पहले सेंक्शन करवाया सोनी वैष्णव जी से, वो गोड्डा से पीरपैंती है, जो कि भारत सरकार अपने खर्चे पर बना रही है। ये झारखंड की पहली रेल लाइन है और यही वादा था हमारा 2009 में कि हम रेल लाएंगे गोड्डा में रेल आ गया। अभी जो ट्रेन लेके मैं जा रहा हूँ ये 13वां ट्रेन होगा। और पिछले चुनाव में मैंने वादा किया था कि जब मैं अगली बार नॉमिनेशन करने या कराने आऊँगा, यदि पार्टी टिकट देगी तो करने आऊँगा, पार्टी दूसरे को टिकट देगी तो कराने आऊँगा, इस रेल से आऊँगा देवघर से। आज वो सपना पूरा हुआ। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि जितना ट्रेन मैंने डीआरएम साहब खोला है, उसमें से ये ट्रेन मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा माहौल है। यही मोदी की गारंटी है कि मोदी जी के कारण इस काम को मैं पूरा कर पाया, जनता से किए हुए वादे को पूरा कर पाया। आप सभी रेलवे के अधिकारी इसके धन्यवाद के पात्र हैं। गोड्डा देवघर की जनता इसके धन्यवाद की पात्र है। यदि आप नहीं होते, आपके कारण यदि मैं सांसद नहीं होता, तो शायद ये काम नहीं कर पाता। आप सबों का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सर क्या कहेंगे सर, सपना पूरा हो रहा है, आज आप ट्रेन से गोड्डा जा रहे हैं। ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा था कि नॉमिनेशन करने या कराने जब कर रहे हैं आप बैठवा ले रहे हैं। ट्रेन से आऊँगा। आज सपना माननीय मोदी जी ने पूरा कर दिया। और आप देखिए कितनी खुशी की बात है कि देवघर जो है बाबा की नगरी है। यहाँ कोई यज्ञ जो है पत्नी के साथ ही पूरा होता है, तो पत्नी को लेकर जाना। अरे भाई थोड़ा दूर से भी आ जाएगा, उतना नजदीक से क्यों सर? बैलून को हटा दो ना यार। अरे यार बैलून को हटा दो। बैलून को बोल रहे हैं। अरे बैलून खोल दो ना, बैलून खोलो ना। बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। चालू करवा दीजिए। इन्हें से हम आपको ढूंढ रहे थे। आगे देखिए सर, तमाम सर। स्पेशल मुझे टाड़ेगा वो खिलाएंगे ना। मोहनपुर के बाद में रैली तो चलेगी। हाँ ये वादा था कि जब मैं 2024 में नॉमिनेशन करने या कराने आऊँगा, तो इसी ट्रेन से आऊँगा। देवघर से गोड्डा की ट्रेन होगी। रेल लाइन का उपहार दे दिया 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका उद्घाटन हो गया। और आज जो है ट्रेन दे दिया, उसी ट्रेन से जा रहा हूँ। ये पहली ट्रेन है जो देवघर से गोड्डा जा रही है। रोज़ जाएगी ट्रेन। अभी एक ट्रेन जा रही है। जैसे ही जनता का डिमांड बढ़ेगा 2, 3, 4 ट्रेन और हो जाएगी। तो गोड्डा के लोगों की कनेक्टिविटी, मेरा जो लोकसभा था वो कटा हुआ था, वो 3 जिले में, गोड्डा में, दुमका में और देवघर। लेकिन ये जो रेल लाइन माननीय प्रधानमंत्री ने दी है और ये जो ट्रेन है, ये तीनों जिले को जो है कनेक्ट करेगी। इसी से मेरा जो है कनेक्टिविटी बढ़ेगा और लगेगा कि गोड्डा एक लोकसभा है। ये मोदी की गारंटी जब बनी है सर कि वादा भी करते हैं और उसको निभाते भी हैं। आप देख ही रहे जी। 2019 का वादा था, 2024 में पूरा करके जा रहा हूँ।
पूरा कार्टून चढ़ इस उपलब्धि के लिए क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर निशिकांत दुबे जी को और भारत सरकार, रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। 75 साल के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है, यहाँ के लोग ट्रेन देखने के लिए देवघर और जसीडीह जाया करते थे। आज इनके चेहरे की खुशी ये बताती है कि सही जनप्रतिनिधि होने से कैसे क्षेत्र का भाग्य बदलता है, यह आज साबित हुआ है। इसलिए मैं सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता का यहाँ के जनप्रतिनिधि डॉक्टर निशिकांत सिंह बहुत बहुत